ये कुर्सी और ये खाली टेबल और ये वीरान सा रूम। और कहते हैं ना कि जिस घर में इंसान नहीं रहता है तो वहाँ जिन्नात और भूत वगैरह का बसेरा हो जाता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ का माहौल है कि जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और यही वो सारे रूम्स हैं, जब एग्ज़ाम होता है वस्तनिया वगैरह का तो इसमें खचाखच बच्चे भर जाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से ये बंद है, कोई इसका पूछने वाला नहीं, कोई इसका माँ बाप नहीं है इस मदरसे का। कहाँ पर आवेदन देना पड़ता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से बहाली होती है, वो कुछ भी न जानते हैं। हम ही लोगों से पूछता है कि क्या हो रहा है, कौन कुछ बता रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ। जब आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेटी के सदस्य सेक्रेटरी कैसे बन गए? नई कमेटी बनी है तो इस ताल्लुक से आप लोगों को कुछ खबर है या कमेटी वगैरह जो बनी है? बिल्कुल भी खबर नहीं है, सिर्फ बोल बड़ा सुने हैं कि कोई कमेटी बना है, सदर फलना बना हुआ, सेक्रेटरी फलना बना हुआ है। सलाम आदाब, मैं हूँ सऊद आलम सिद्दीकी और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है ये कजलेटा के अंदर है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सरकारी मदरसा है, बोर्ड से जुड़ा हुआ है, मदरसा अशरफुल उलूम ईदगाह हाट कजलेटा। और ये मदरसा जो है 2 साल से बिल्कुल वीरान पड़ा है। और यहाँ पे पता ये चला है कि 2 साल से पढ़ाई वगैरह बिल्कुल बंद है। और यहाँ के जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा मिलना चाहिए, जो पिछले 2 साल से वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। और यहाँ के बच्चे आला तालीम के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और सिर्फ यहाँ तक कि जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वस्तनिया वगैरह का, तब ये ताला वगैरह दिखा दीजिए, जितने भी दरवाजे बंद हैं तब ये सारे खुल जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद फिर जैसा का तैसा हो जाता है। आइए क्या है पूरी कहानी जानते हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि भाई मामला क्या है, आखिर कब से ये मदरसा बंद है और इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि पता ये चला है कि जितने भी पूर्व टीचर्स थे सब जो है रिटायर हो गए, और पूर्व कमेटी जो थे वो भी बिल्कुल सुनने में आया है कि उनका भी टाइम या समय पूरा हो गया है। जो भी मामला है आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD हसन आजाद हुआ, घर नवरनकार, पोस्ट 12 सितंबर। तो ये मदरसा जो है पिछले 2 साल से बंद है, क्या कारण है, क्या सब हो रहा है, कुछ जानकारी? इस मदरसे में बहुत सारे कारण हैं। पुराना कमेटी जो बना था वो कमेटी का डेट एक्सपायर हो गया है। अच्छा। और सुनने में आया है कि नया कमेटी नए सिरे से गुप्त रूपी बनाया गया, और कौन सदर सेक्रेटरी बना हुआ है उसके बारे में हम लोगों को एग्जैक्ट मालूम नहीं है। अच्छा। और ये भी सुनने में आया है कि बैक डेट पे शायद बहाली का प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन ये मदरसा 2 साल से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ के बच्चे जो है खेल कूद कर रहे हैं, नशेबाजी में उतर गए हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के जो सदस्य सेक्रेटरी हैं वो इस क्या कहते हैं मदरसे पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं है जी। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि ये मदरसा जो है 2 साल से पड़ा हुआ है उन लोगों का कोताही की वजह से। हम चाहते हैं कि ये जो आज दिनांक 10 तारीख 6ठा महीना 2026 है, इस दिन तक कोई किसी प्रकार का बहाली नहीं हुआ है। हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, ये कमेटी के जो सदस्य सेक्रेटरी हैं, जो अवाम है, जो सदस्य है, उन लोगों को भी मैं पहल करना चाहता हूं कि वो लोग भी इस मदरसे में जो बहाली का प्रक्रिया है जो मदरसा बोर्ड के द्वारा किया जाता है वो करवाया जाए, और यहाँ के जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल पाए। मतलब बेसिक मुद्दा ये है कि आपका ये मदरसा किसी तरीके से चालू हो, और जो आसपास के जो भी टैलेंटेड टीचर्स वगैरह हैं उनको बहाल किया जाए, वो बिल्कुल सार्वजनिक हो, आम जनता को भी मालूम हो कि किसकी बहाली होने वाली है। और वो मतलब डिपेंड करेगा इंटरव्यू वगैरह पे, यही कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मदरसा है, मदरसा अशरफुल उलूम ईदगाह कजलेटा, ये 3-4 गाँव का पोषक क्षेत्र में आता है। कजलेटा हुआ, नौवा हुआ, चमनपुर, हरगाछी, टुट्टी खड़िया, ये सब पोषक क्षेत्र में आते हैं। और हम लोगों का ये मांग है कि जो भी कमेटी है, कमेटी के जो भी सेक्रेटरी जो सदस्य बने हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि इसी गांव के लोगों को जो क्या कहते हैं इस मदरसे का जिम्मा उठा सकता है, जो हकदार है, जो पढ़े लिखे हैं, जो काबिल लोग हैं, जी, ना अहलों के हाथ में ना जाए, जी, अहलकार, जो उन लोगों को बहाली करवा, उन लोगों को पारदर्शिता बना करके एक या एग्जाम बेस पर, चाहे वो किसी भी बेस पर, कमेटी के द्वारा क्या कहते हैं कि टेस्ट लेकर के ही सही, जैसा भी हो, मतलब सार्वजनिक होना चाहिए। जी, सार्वजनिक करवा करके तब बहाली प्रक्रिया करे।
लुप्त रूप ही ना करे। अभी जो मान लीजिए अभी जो कमेटी बनी है, जैसे कि एक्स कमेटी जो है वो एक्सपायर हो गए, जी वो एक्सपायर हो गया, अभी जो नई कमेटी बनी है, तो इस ताल्लुक से आप लोगों को कुछ खबर है या कमेटी वगैरह जो बनी है? बिल्कुल भी खबर नहीं है, सिर्फ बोल बड़ा सुने हैं कि कोई कमेटी बना है, सदर फन्ना बना हुआ है, सदर सेक्रेटरी फन्ना बना हुआ है, उसका कोई दस्तावेज हमको नहीं मिला है, ना हम लोगों को, ना ये भी कमेटी गुप्त रूप ही बना है। कमेटी भी गुप्त रूप बना है, छुपा कमेटी बना है। ये कमेटी भी क्या कहते हैं, अवामी कमेटी नहीं है। इससे भी लोग क्या कहते हैं, नाराज है। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग भी उसका सदस्य थे और लोग भी सदस्य थे। वैसे लोगों को चुनता जो लोग जागरूक है इसके बारे में, मदरसे के बारे में जानता हो, मदरसा की बहाली कैसी होती है, कहाँ होती है, कहाँ पर आवेदन देना पड़ता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से बहाली होती है, वो कुछ भी न जानते हैं। हम ही लोगों से पूछता है कि क्या हो रहा है, कहाँ कुछ बता रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ? जब आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेटी के सदस्य सेक्रेटरी कैसे बन गए? इसका तो बनाया ना होगा उनको। नहीं, खुद से जाके बना है, खुद से जाकर के बोलता है हम जाके बने हैं, हम खर्चा किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। चलिए, ये सारी बातें हैं, ये सब सारे इनके आरोप हैं जी। क्या कहिएगा सर, जैसा कि बता रहे हैं कि अभी जो कमेटी नहीं बनी है, किसी को कुछ खबर नहीं, आपके इल्म में है कि नहीं? हमको भी कुछ इसके बारे में इल्म नहीं है। तो यहाँ के एक्स कमेटी मतलब पुरानी कमेटी जो थे वो कौन थे? वो लोग भी जब तक क्या कहते हैं, मास्टर अलीम साहब रहे, मौलाना शकील साहब जो यहाँ के हेड थे, मुदर्रिस थे, मौलाना शकील साहब, उनके जाने के बाद मास्टर अलीम साहब जो है वो यहाँ के इंचार्ज संभाले। अब वो भी रिटायर हो गए, तब यहाँ बिल्कुल एक भी स्टाफ नहीं बचा, सब मतलब रिटायर हो चुके हैं। तो जो कमेटी थी उसका भी टाइम जो पूरा हो गया, नई जो कमेटी बनी है, हम लोग अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस स्थिति में आपको बताऊं, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर जो कमेटी बनी है उनकी भी खबर इनको नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। और सुनने में आया है, सूत्रों से खबर मिली है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कुछ कागजात वगैरह, दस्तावेज वगैरह बोर्ड तक पहुँच चुके हैं। वो सुनी सुनाई है, अब इसमें कितनी सच्चाई, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा है तो उसको बिल्कुल रोक दिया जाए, खारिज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने आवाम है इस इलाके के आसपास की, यहाँ पर किसी को कोई खबर नहीं है कि कमेटी कौन है। और एक बात अभी सर ये बता रहे थे कि जो कमेटी के सदस्य हैं ना, वही लोग उल्टा इनसे पूछते हैं कि भाई कब क्या होगा। तो आप किस लिए चुने गए हैं जनाब? आप पैसा देके खाली कमेटी बने हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है मदरसे के बारे में? क्या मदरसे का मीम क्या है, मदरसे का नाम क्या है, आपको ये सही पता नहीं, मदरसे का नंबर क्या है आपको सही से मालूम नहीं, और आप सदस्यता लिए हुए बैठे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए मैं विभाग से यही अपील करूंगा कि थोड़ा ध्यान में रखकर ये सारे काम किए जाएं। ये सारी बातें जैसा हम यहाँ पे सुन रहे हैं, 2 साल से मदरसा बंद है, बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ये बंद होने का कारण या फिर चालू ना होने का कारण क्या है? चालू नहीं होने का कारण यहाँ के जो कमेटी लोग, पहले जो पुराना कमेटी थे, उन लोगों ने बहाल करने का पहल नहीं किया। अच्छा, पहल नहीं किया, जिस वजह से पहले बहाल नहीं हो पाया, जिस वजह से अभी मदरसा में एक भी टीचर नहीं है। और यहाँ पे मदरसा में लॉक लगा, ताला लगा हुआ। आसपास के जो बच्चे हैं, जो इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, इसके पेरेंट्स को पढ़ने की क्षमता नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि जो प्राइवेट में पढ़ा सके। सरकार इतना अच्छा सुविधा दिया यहाँ के लोगों को, तो अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सके। और यहाँ इतना अच्छा मकान बना मदरसे में, और ये वीरान भटक रहा है। यहाँ पे जो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो लोग सारे लोग अभी परेशान है कि उसके बच्चे इधर उधर भटक रहे, जिससे नशा के लत वाले बच्चों के साथ में घूम रहे हैं, और उसके बच्चे नशा की लत धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द बहाल करने की कोई न कोई प्रक्रिया निकाले, और यहाँ पे अच्छे लोगों को, अच्छे टीचर को, लायकमंद टीचर को बहाल करे, और जो यहाँ पे आकर के यहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके। और मैं कमेटी से भी अपील करूँगा कि पैसे लेकर के किसी ऐसे लोगों की बहाल ना करे जो यहाँ आकर के यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब करे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लोग सहमत है इस बात से कि कमेटी लोग यहाँ पे वैकेंसी निकाले, वैकेंसी निकालने के बाद अखबार में दे, सारे लोग यहाँ पे यहाँ की जो आवाम है, इंटरव्यू हो बाकायदा, किसी बेसिस पे वो रखे, और इंटरव्यू बेसिस रखे या फिर एग्जाम बेसिस रखे। उसके बाद यहाँ पे बहाल का प्रक्रिया शुरू करे और बहाल करे। और हम लोग उसके लिए सहयोग है, हम लोग सरकार से भी और कमेटी दोनों से मांग करेंगे जल्द से जल्द बहाल करे। और इस मदरसे में जो बावर्ची लोग थी, उन लोगों के पास कोई भी घर चलाने का इनकम सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं था। ठीक है, और उन लोगों का घर चलाने का अभी 2 साल से 2024 में मदरसा में एक भी टीचर नहीं है। 2024 से अभी तो मदरसा बंद है, उन लोगों की तनख्वाह रुकी हुई है।
और उन लोग परेशान हैं, उसके घर में घर के खाना पीना भी चलना मुश्किल हो जाता है, कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। तो मैं सरकार से और कमेटी से फिर अपील करूंगा कि कृपया जल्द से जल्द बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करें और यहाँ पे उन लोगों का भी घर में अच्छे से मतलब उसके बच्चों की परवरिश हो। अच्छा, एक बात सामने ये आ रही है कि यहाँ पर जो नई कमेटी गठित हुई है इसके भी खबर यहाँ पर किसी को मालूम नहीं। क्या ये बात सही है? जी, ये बात सही है कि यहाँ पे किसी को तो मालूम यहाँ नहीं पे है। देख रहे हैं ये महिलाएं, ये दोनों जो है मतलब यहाँ पे खाना पीना बनाती थी और इनका घर बार चलता था, जो भी पैसे इनको मिलते थे। लेकिन अब इनके पास से वो जरिए माश जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि खाना तो इतना बनावे छे मदर साहब, खाना इथे बना दिशा लाग बन छै। दिशा लाग बन छै। अब तऽ अखन आजकल की करे छै? की करबो घर में बैठी छी की करबो यार, कोन रोजी छै यार, रोजी लागलो ले यार, रोजी में ना करे छी निकाय छी हाँ की करबो। पहले हम मान ले खाना पीना जब तक बनाते थे आप लोग को 2 टका मिलता था, वो भी खत्म हो वो गया। भी खत्म भए गेलै। अब लोग तो सरकार से क्या कहिएगा, जल्दी चालू हो आप लोगों को फिर से जल्दी चालू करती, बच्चा सनी पढ़ते, हम खाना बनेबो, हमरो सनी तनखा चालू है तो दोस्तों यहाँ पे मैटर सिर्फ शिक्षा की ही नहीं है, शिक्षा से जुड़े सारे मामलात और सारी बातों का है। जी, चाहता हूँ कि मदरसा किस तरह फूले फले, जिस तरह शुरू से ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माने से यहाँ जितने भी उलमाए कराम उस्ताद कराम बहाली हुए थे, बहुत बेहतरीन तरीके से मदरसा चलता था। लेकिन बीच में अब किन कारणों की वजह से बहाली नहीं हुई, रोक पाया, और ख़ासकर 2024 से लेकर 2026 तक किसी बहाली नहीं हुई है। अब किस कारण से बहाली नहीं है, कमेटी के थ्रू से या सरकार के थ्रू से, लेकिन इस मदरसे में सरकार और कमेटी को ध्यान होनी चाहिए कि मदरसे में बहाली किस तरह हो। अब तक नहीं बहाली होने का कारण यह है कि अब ये सरकार की गलती है या कमेटी की गलती है, लेकिन इसमें गलती दोनों की है, सरकार की भी गलती है और कमेटी की भी गलती है। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो बहुत पहले यहाँ बहाली हो जाती। 2019 से लेकर अब तक इस मदरसे के अंदर यानी हर साल स्टाफ कम होते चले गए। लास्ट में 2024 में भी स्टाफ जो बाकी थे वो भी धीरे धीरे मतलब रिटायर होते गए। लेकिन अब तक इस मदरसे में किसी तरह का बहाली का कोई प्रक्रिया अब तक हम लोग को न मालूम है न इल्म था। लेकिन ये सोचा निकल के आ रहा है कि नई कमेटी बनी है, नई तो नई कमेटी जो बनी है तो इसके बारे में ये किसी को पता ही नहीं है। आपको मालूम है को? जी, हमको इल्म नहीं है, नई कमेटी के बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये इधर उधर जो घूमते सुने हैं हाँ, एक दूसरे से सुनने में जो आया है कि कमेटी भी बनी है, कुछ अदर तरीके से बहाली करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जिनके कारण हम लोग को भी पता चला है। इसीलिए हम लोग मदरसा आए हैं देखने के लिए कि यदि अगर ये बात सही हो, जैसे मान लीजिए बहाली का मामला जो आ रहा है, जो कागज आगे तक पहुंच गया है, तो उस पर क्या कहिएगा, वो बहाली हो जाए या फिर उसको स्टे कर दिया जाए? वो बहाली को स्टे कर दिया जाए, नहीं सिरे से बहाली, नहीं सिरे से बहाली। तो आइए एक बार दिखा देते हैं आपको मदरसे का प्रांगण। ये देखिए, इधर दिखाने का प्रयास कीजिए। अंदर ये कुर्सी और ये खाली टेबल और ये वीरान सा रूम। और कहते हैं ना कि जिस घर में इंसान नहीं रहता है तो वहाँ जिन्नात और भूत वगैरह का बसेरा हो जाता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ का माहौल है। ये देखिए, ये बंद पड़ा वीरान सा मदरसे का रूम। अब बताइए, इसमें पढ़ाई जब नहीं होगी और ये सारी चीज़ें जब बनाई गई, ये किस लिए बनाई गई थी? ये बच्चों के भविष्य के लिए ही तो बनाया गया था कि बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों के सियासत की वजह से जो है ये मदरसा अभी तक बंद पड़ा है, ना पढ़ाई हो रही है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से कोसों दूर जा रहे हैं, क्योंकि जो गरीब और मिस्कीन जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और यही वो सारे रूम्स हैं, जब एग्ज़ाम होता है वस्तनिया वगैरह का, तो इसमें खचाखच बच्चे भर जाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से ये बंद है, कोई इसका पूछने वाला नहीं, कोई इसका माँ बाप नहीं है इस मदरसे का, न कोई आवाज़ उठाता है कि यहाँ चालू हो जल्द से जल्द। सब अपने फिराक में है कि बहाली किस तरीके से हो। हालांकि ऐसा नहीं, बहाली हो बहुत अच्छी बात है, वो मामला बिल्कुल सार्वजनिक किया जाए, विज्ञापन निकाला जाए,
चाहे जिस बेसिस पे हो, इंटरव्यू बेसिस पे हो या जिस तरीके से हो, उस तरीके से बहाल किया जाए ताकि यहाँ के ग्रामीण भी जो है वो सहमत हो और उनके बच्चे जो है फूले पढ़े और ये जो महिलाएं हैं ये बेचारी जो है इनका भी घर चल सके, क्योंकि इनका भी जो है जरिया माश यही मदरसा ही था। तो आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों आपका एक फ़र्ज़ है, वीडियो को आगे भेजिए ताकि यहाँ के बच्चों को जो है सही शिक्षा मिल सके।